काफ़ी लोगों की यहाँ पे क्वेरी आ रही थी कि आईपी बाई करने के लिए एक अच्छी वेबसाइट नहीं मिल रही थी। ओके, एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट वेबसाइट जहाँ से आप लोग आईपी बाई कर सकते हैं बिल्कुल ही कम रेट में, एंड सबसे बेस्ट वेबसाइट होगी वो। ओके, एंड हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको आईपी बाई करनी है, कैसे आपको यूज़ करनी है, कौन से टाइप के आईपी होते हैं, कौन से आपको बाई करने हैं। ओके, सो वीडियो पूरी देखिएगा, एंड पूरी वीडियो हिंदी में रहेगी ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, एंड देखो काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं उनको रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कमेंट्स देखे कुछ लोगों के, तो लोग कह रहे हैं कि मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करता। काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं। ये देखिए 500 प्लस मैसेज यहाँ पे आ चुके हैं, एंड काफ़ी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, मुझे टाइम लगेगा बट मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, एंड जो कॉमन क्वेरी होती है उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। ओके, एंड देखो चैनल आप लोग चेक कर लिया करो। यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट आपको बताई थी जो कि काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, बट इस वीडियो में मैं आपको सबसे बेस्ट बताने वाला हूँ। ओके, एंड पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, एंड देखो मैंने नोटिस किया काफ़ी ज़्यादा मैसेज वो ऐसे मैसेज है जिनका मैंने सॉल्यूशन चैनल पे दे रखा है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल चेक कर लिया करो, पिन मैसेज चेक कर लिया करो, हर एक चीज़ मैंने बताई हुई है। उसके बाद भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज करो, क्योंकि मुझे टाइम लगता है मैसेज में रिप्लाई देने का। एंड अगर आपका डाउट कोई मतलब नहीं है आधे से ज़्यादा डाउट का, आप लोग वही पूछ रहे हो जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। ओके, एंड देखो जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, तो लाइक ये जो ऑफ़र है स्टेक का अभी चल रहा है आईपीएल ऑफ़र, तो इस पर मैंने ट्रिक बताई थी कि आप लोग कैसे मल्टीपल अकाउंट बना के आईपी यूज़ करके स्टेक ऑफ़र को अनलिमिटेड वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए लोग यहाँ पे आईपी बाई कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक वीडियो ये है, आप लोग भी देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी, 58 मिनट की अराउंड वीडियो है। इसके अलावा 5 वीडियोज़ और हैं जो कि उस पर वो तो वीडियो बैन होगी यूट्यूब की तरफ से, यानी यहाँ पे चैनल भी बैन होने वाला है। यहाँ पे मुझे 2 स्ट्राइक मिल गए हैं, एक स्ट्राइक और चाहिए, उसके लिए चैनल बैन हो जाएगा। एंड ये देखिए यहाँ पे सारी वीडियो बैन है, एंड इसका कोई इशू नहीं हो तो होता रहता है मेरे साथ, हर वीडियो मेरी बैन ही होती है एट द एंड जाके। एंड इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बैकअप के लिए। ओके, सो वीडियो पे चलते हैं। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है। एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है आप लोगों की चैट्स को रीड करके, कि काफ़ी लोग यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो बिल्कुल नए हैं, उन लोगों को काफ़ी चीज़ों का नहीं पता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं बेसिक से वीडियो बनाऊँ, बिकॉज मैं क्या है इंटरमीडिएट लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो अभी मैं बता रहा हूँ प्रॉक्सी कैसे बाई करनी है वगैरह वगैरह। एंड लास्ट में आपको मैं बताऊँगा एक ट्रिक बताऊँगा जहाँ से आपका बहुत यहाँ पे आपका पैसे बच जाएंगे। ओके, एंड दूसरी आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अकाउंट वगैरह बनाना है। ओके, सो यहाँ पे आप जाओगे ना, अकाउंट वगैरह कैसे बनाने हैं आपको लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पे आप जाओगे ऐड पे, प्रॉक्सी पे। ओके, सो यहाँ पे कुछ इतने टाइप की प्रॉक्सी रहती है। ये जो वेबसाइट है सबसे बेस्ट है, इसके अलावा आपको कोई बेस्ट वेबसाइट मिलेगी ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करा है। मैं काफ़ी सालों से मैं आईपी बाई कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन सी वेबसाइट बेस्ट है कौन सी नहीं है, मैंने सारे ट्राई कर लिए हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको मिलेगी स्क्रैपिंग के लिए। स्क्रैपिंग क्या होती है कि लाइक अगर आप वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हो अलग अलग पर्पज़ के लिए, वो भी होती है, तो उसके लिए परचेज़ की जाती है, वैसे आप लोगों के लिए काम की नहीं है। एंड उसके बाद होती है रेसिडेंटल प्रॉक्सी। ये काफ़ी अच्छी प्रॉक्सी है, ये बिल्कुल लगता है कि आप एक रियल यूज़र हो। ओके, एंड ये आप लोग यूज़ कर सकते हो उन वेबसाइट के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, एंड मैं भी ये यूज़ करता हूँ, बट इसमें इशू क्या रहता है कि देखो कोई भी आप आईपी बाई करो उसमें 2 टाइप्स रहते हैं, एक तो रहता है स्टैटिक, एक रहता है डायनेमिक। और सब में नहीं होते वैसे। अभी स्टैटिक में क्या होता है कि आपकी जो आईपी है, एक तो जिन लोगों को नहीं पता आईपी क्या होती है आपको बताता हूँ। आईपी एड्रेस क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क है और आपका जो डिवाइस है उन दोनों को मिला के एक एड्रेस जनरेट होता है, वो आपका इंटरनेट के एड्रेस होता है। लाइक एग्जांपल के लीजिए, आपका इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि आपको पैसे कमाना है, आपको मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। उसके सिंपल सी बात है, जैसे मेरा इंटरनेट है। ओके, एंड ये मेरा डिवाइस है, तो डिवाइस पे अंदर मेरा नेटवर्क एडेप्टर कार्ड है, वहाँ से मुझे मिलेगा लास्ट 2-3 डिजिट मिलेंगे। एंड ये जो इंटरनेट है उससे मुझे आगे डिजिट मिलेंगे, इन दोनों को मिला के बनेगा आईपी एड्रेस। ओके, एंड अभी क्या होता है जितने भी ऐप्स होते हैं वो आपको ट्राई करते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू कि ये एक पर्टिकुलर यूज़र है इस आईपी एड्रेस पे काम कर रहा है। अब आप ट्राई करोगे मल्टीपल अकाउंट बनाने का, तो वो प्रॉब्लम होती है कि आप एक आईपी पे नहीं बना सकते हो, तो उसके लिए आप लोग आईपी परचेस करते हो। ओके, राइट, एंड आई थिंक ये सब बताने की जरूरत थी नहीं आप लोगों को। ओके, सो रेसिडेंटल प्रॉक्सी यहाँ पे एकदम रियल यूज़र लगता है कि बिल्कुल रियल यूज़र है। ओके, एंड ये थोड़ी महंगी रहती है, एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो वैसे नहीं होती है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो मोबाइल प्रॉक्सी रहती है। ओके, सो इसमें क्या होता है बेसिकली स्टैटिक रहती है डायनामिक रहती है। स्टैटिक में आपका जो आईपी है वो सेम ही रहता है, जनरली आप लोग पेमेंट करते हो 30 डेज़ के लिए, 30 डेज़ तक आपका जो आईपी है वो सेम ही रहता है, एंड वो लॉजिकल है बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
स्टेक वेबसाइट यहाँ पे चला रहा हूँ, ठीक है, इस लैपटॉप के अंदर, ये जो इंटरनेट पे है। ओके, अब मेरा आईपी सेम ही रहने वाला। कल भी मैं ओपन करूँगा और थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ऐसे नहीं कि मेरी सिटी हैदराबाद है, कल को चेन्नई होगी, कल को राजस्थान में मैं कहीं पहुँच गया, जयपुर में पहुँच गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बट रेसिडेंटल में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि रेसिडेंटल के अंदर आपको स्टैटिक आईपी इंडिया की नहीं मिलेगी। बाकी कंट्री की आप ले लो, स्टैटिक आईपी इंडिया की नहीं मिलती है, आपको डायनेमिक लेनी पड़ेगी। डायनेमिक में क्या होगा कि आपका आईपी फटाफट चेंज होगा, 30 मिनट्स के अंदर आप दिल्ली से आप गुड़गांव पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डाउट करता है कि आप लोग इतनी जल्दी जल्दी आपकी लोकेशन कैसे चेंज हो रही है, मतलब आप ज़रूर कोई आईपी यूज़ कर रहे हो। एक्चुअल में तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये इशू रहता है। बाकी कंट्री में आपको स्टैटिक मिल जाएंगी रेसिडेंटल के अंदर। पर अगर मैं बात करूँ स्टेक के लिए, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आप रेसिडेंटल पे जा सकते हो, बट उसमें इशू रहेगा कि आपका आईपी चेंज होता रहेगा बार बार, क्योंकि रेसिडेंटल में आपको स्टैटिक नहीं मिलने वाली है। मैं चेक करूँ तो यहाँ पे ये देखो, डेडिकेटेड देंगे एंड पर आईपी देंगे, तो आपकी डायनामिक ही होने वाली है। इन्होंने बता भी रखा हुआ है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ, मैंने यूज़ करी है ना, डायनामिक की रहती है। इसको कैंसिल करता हूँ, ये देखो मेंशन है ना पे यहाँ पे रोटेटिंग। ओके, उसकी बात करूँ मैं, बाद में बात करता हूँ आईएसपी प्रॉक्सी के बारे में। सबसे बेस्ट प्रॉक्सी होती है आईएसपी, होते हैं आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपने देखा होगा घर में आप लगाते हो, एयरटेल का वाईफाई या फिर जियो का लगवा लिया, ठीक है, जो कि आपके घर में लगा रहता है, वो आईएसपी रहते हैं। वो प्रॉक्सी सबसे बेस्ट रहती है। आईएसपी प्रॉक्सी आपको इंडिया की मिल जाएगी स्टैटिक, सबसे बेस्ट प्रॉक्सी रहती है। आपको अगर आप काम कर रहे हो मल्टीपल अकाउंट बनाने का किसी अच्छी वेबसाइट के ऊपर, तो आईएसपी बेस्ट है। उसके बाद मैं कहूँगा डाटा सेंटर भी ठीक है, थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती हैं, क्योंकि डाटा सेंटर प्रॉक्सी आपको मिलती है वेयर हाउस से। जो वेयर हाउस होते हैं, लाइक मैं बात करूँ अमेजोन का वेयर हाउस है, ठीक है, अमेजोन के बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे सारा डाटा स्टोर रखते हैं। कंप्यूटर्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे। तो लाइक अगर मैं बात करूँ AWS, जो वहीं से वर्क करता है, AWS पर आप जाओगे, आप कोई वर्चुअल मशीन बनाओगे, तो वो लोग वहीं पे आपको आईपी देंगे, तो वो वेयर हाउस का आईपी रहता है, उनका वेयर हाउस का। तो उस पर आप अगर उनके आईपी पे आप आईपी यूज़ करते हो, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आपका जो आईएसपी है, आईएसपी नहीं सॉरी प्रोवाइडर है, वो आपका रहेगा अमेजोन। ओके, तो डाटा सेंटर प्रॉक्सी वाली होती है, एंड ये भी ठीक रहती है, नॉर्मल वेबसाइट पे ठीक रहती है। स्टेक जैसी वेबसाइट के लिए ठीक है, क्योंकि इनको वैसे कुछ पता नहीं लगता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मोबाइल प्रॉक्सी। मोबाइल प्रॉक्सी में मैं कहूँगा कि ये भी एकदम लगता है जैसे रियल यूज़र है, बट थोड़ा सा इंटरनेट मोबाइल टाइप का होता है, लाइक जियो का हो गया, एयरटेल का हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। पर इसमें भी वही सीन है, आपको स्टैटिक नहीं मिलेगी, आपको रोटेटिंग मिलेगी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, रोटेटिंग यहाँ पे मिलेगी, एंड यहाँ पे भी आपको रोटेटिंग मिलेगी। ओके, एंड ओके, बाद में एपीआई है, उसके बाद ये सब डेवलपर्स के लिए होती है, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। सो मैं अगर कंक्लूड करूँ तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट मैं कहूँगा आईएसपी, एंड उसके बाद थोड़ी सी लो मैं बात करूँ डाटा सेंटर। अगर आपका बजट कम है, आप डाटा सेंटर पे जाओ, थोड़ी दिन आप उस पर कुछ भी आप कर रहे हो, स्टेक की ही बात नहीं कर रहा मैं, और भी कोई काम आपको है तो उस पर आप डाटा सेंटर पे जा सकते हो। जैसे आपके पास बजट होता है, आपका प्रॉफिट हुआ, आप आईएसपी ले लो, आईएसपी सिक्योर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईएसपी वाली प्रॉक्सी के बारे में, एंड सबका सेम ही रहता है। ओके, कैसे आपको खरीदनी है, कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आप जाओगे यहाँ पे, एक कुछ आपको बताता हूँ, ये देखो $2 पर मंथ पर आपको मिल रही है। मैं इसको आपको हाफ रेट पे दिलाऊंगा, $1 मंथ पे। कैसे करूँगा आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगा। ओके, सो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपका जोन का नेम होता है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे जाओ, 3 टाइप यहाँ पे रहते हैं, सेम ही रहते हैं सबके अंदर, डाटा सेंटर में भी सेम रहते हैं। वैसे जो रोटेटिंग होती है, लाइक रेसिडेंटल होगी, मोबाइल होगी, उसमें अलग टाइप्स होते हैं, आपको सेम ही है कि एक ही बात है, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। देखो 3 टाइप होते हैं, शेड होता है, पेपर जीबी, शेड अनलिमिटेड, अनडेडिकेटेड अनलिमिटेड। ओके, अब देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेड का एंड डेडिकेटेड का डिफरेंस क्या है। शेड में क्या होता है, आपका जो आईपी है शेड में, वो 2-3 लोगों के साथ शेयर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शेड पर आईपी वाले में, ठीक है, इसमें तो बहुत दिक्कत होती है। देखो मैं शुरू से बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो डेडिकेटेड में आप जाओगे ना, डेडिकेटेड अनलिमिटेड के अंदर, तो आपको एक आईपी मिलेगा जो कि सिर्फ आपका रहेगा पूरे मंथ के लिए, ठीक है। कॉस्ट आपकी आएगी $4 पर आईपी, पूरे मंथ के लिए सिर्फ आपका आईपी है। शेड अनलिमिटेड में क्या होता है कि आपको आईपी तो देंगे, पर वो 2-3 लोगों के पास भी और होगा, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग स्टेक के लिए यूज़ कर रहे हो सकता है वो अलग काम के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई इशू रहता नहीं है कभी कभी। पर अगर अगर आपके पास अच्छा बजट है, वैसे $4 बहुत कम होता है, अगर आप डिवाइड करो 30 डेज से, तो कुछ भी नहीं है इसका डेली प्राइसिंग, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आ गए आई होप। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे पेपर जीबी। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको ना एक पूरा पूल मिलता है, उसमें बहुत सारे आईपी होते हैं अलग अलग कंट्री के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो ना कि यहाँ पे आप 2 ऑप्शन चूज़ करते हो नीचे वाले, तो उसमें आपको कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखो ऐड कंट्री,
एंड यहाँ पे अगर जाओ ना आप, वैसे यहाँ पे भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन, पर इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना आपको एक पूल देते हैं पूरा, उसमें आपके अराउंड 10,000 प्रॉक्सी रहती हैं, ठीक है। उसमें से आप कोई भी प्रॉक्सी यूज़ कर लो। ये पता किस लिए होती है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट बनाने हैं ईमेल के, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मल्टीपल ईमेल अकाउंट आप अलग अलग आईपी पे बनाओ, बिकॉज अगर सेम आईपी पे बनाओगे तो उनको पता लग जाएगा कि सारे अकाउंट्स एक ही बंदा बना रहा है एंड सब सारे अकाउंट बैन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको 100 अकाउंट बनाने हैं तो आप 100 आईपी थोड़ा ना लोगे उसके लिए, 100 आईपी आप $400 थोड़ा पे करोगे उसके लिए, एंड वो तो पूरे मंथ पड़े रहेंगे, आपको तो 10-10 मिनट का काम है। तो आप क्या करो, शेयर पर जीबी ले लो, इसमें आपके पैसे बच जाएंगे। आप क्या करो, 10,000 प्रॉक्सी रहेंगी, उनमें से आप 100 यूज़ कर लो, अपने अकाउंट बना के छोड़ दिया, बात खत्म हुई, अकाउंट अपने यूज़ में ले लो, ठीक है। आपकी कॉस्ट आएगी पर जीबी पे, आपके यूज़ होगी मुश्किल से हाफ जीबी, तो आपका $9 में काम हो जाएगा, $100 के बजाय $9 में काम हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ आपको बनाने हैं 100 अकाउंट स्टेक के लिए, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा डेडिकेटेड आईपी या शेयर्ड आईपी, ठीक है। इन दो में से यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आप वो पूरे मंथ यूज़ करने वाले हो, ठीक है। उसमें आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी बैंडविड्थ वहाँ पे काम नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्टेक के बारे में, तो मैं जाऊँगा सबसे बेस्ट है डेडिकेटेड अनलिमिटेड, ठीक है। सबसे बेस्ट यही है, $4 की कॉस्ट आएगी, सिर्फ आपके पास रहेगी, प्रॉक्सी किसी के पास नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप चूज़ करिए क्वांटिटी, ओके, लाइक मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे 100, ठीक है। जितना ज़्यादा आप चूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका वो रहेगा, मतलब उतना कम आपका बजट हो जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूँ 1 की, तो 1 की मुझे कॉस्टिंग आ रही है $4। अगर मैं 100 की बात करूँ तो यहाँ पे होगी $275, यानी मेरे यहाँ पे $125 कम हो गए हैं, ठीक है। पर इतना ज़रूरत नहीं है खरीद के दिखाने की, आपको टेस्टिंग के लिए मैं एक दिखा देता हूँ खरीद के, ओके। उसके बाद यहाँ पे कंट्री में जाना वो सिलेक्ट करना है इंडिया, एंड जहाँ की भी आपको चाहिए, ठीक है। इंडिया कर लेंगे, कॉस्टिंग आपकी आएगी $4, ये $2 हो जाएगी, आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे कर लेना ऐड पे क्लिक, ईजी है। एंड सेम ही है डाटा सेंटर के लिए, कुछ भी नहीं है उसमें डिफरेंस, ठीक है। आपके यहाँ पे आईपी आ गई है, ओके। उसके बाद देखो, आपको मैंने बताया था IX ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना, लिंक आपको मैं सारी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सर्च करोगे फालतू में, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सबसे बेस्ट ब्राउज़र है यहाँ पे, आप ना 10 ब्राउज़र प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। एंड अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है क्योंकि वो वीडियो नहीं देखते हैं, पहली बात तो, ठीक है। सो कन्फ्यूजन ये है कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे आपको पे करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 ब्राउज़र प्रोफाइल फ्री होती है, 10 ब्राउज़र प्रोफाइल का मतलब है ये प्रोफाइल बन रही है मेरी एक, ठीक है। अब इसको चलाने के लिए एक IP चाहिए होता है, यहाँ पे IP आपको देना पड़ेगा, वो आपको ख़रीदना होता है। प्रोफाइल तो फ्री में बन जाएगी, उसके बाद आपको IP ख़रीदना होता है। 10 प्रोफाइल, इसका भी प्राइसिंग का सीन रहता है, आपको बताता हूँ मैं। देखो ये रहता है कि आप 10 प्रोफाइल बना सकते हो एक दिन में फ्री में। अब ऐसा भी कर सकते हो, आप 10 आपने आज बना ली, 10 आप कल बना लोगे, ठीक है। तो आपको पैसे देने की जरूरत भी नहीं है, 20 प्रोफाइल आपकी फ्री बन जाएगी, 20 आप IP खरीद लो, 20 अकाउंट आप चला लोगे, ओके। पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप प्रोफाइल तो बना लोगे फ्री में, बट वहाँ पे इशू रहता है कि आप उनको ओपन नहीं कर सकते। ओपन रहेगा आपका, लिमिट रहेगा फ्री में 100 ओपन पर डे। आपने बना लो, आपने मान लो आपने 10 दिन आपने क्या किया, डेली 10 प्रोफाइल बना ली। 15 दिन की बात कर लो, आपने 15 डेज़ की अपने क्या किया, आज 10 बनाई, कल 10 बनाई, परसों 10 बनाई, ऐसे ऐसे करके आपने 15 दिन के अंदर 150 प्रोफाइल बना ली, फ्री में बन जाएंगी। पर दिक्कत क्या आएगी, उसको ओपन करोगे ना आप, तो उसमें आपकी लिमिट है पर डे की ओपन करने की 100, तो आपकी 150 ओपन ही नहीं होंगी पूरे दिन में। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 20 से ज़्यादा फ्री ट्रायल में मत बनाओ फ्री में। उसके बाद आप प्रीमियम ले लो, प्रीमियम बहुत सस्ता पड़ता है यहाँ पे। मैं बताऊँ ना आपको, इस अकाउंट पे मेरा प्रीमियम सिर्फ मैंने अराउंड ₹450 के कुछ आसपास रहता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपकी लिमिट बढ़ जाती है, आपकी लिमिट हो जाती है 100 प्रोफाइल पर डे एंड क्रिएट करने की, एंड 1000 प्रोफाइल ओपन करने की लिमिट है। तो ये सही है काफ़ी, ओके। हाँ मैं बात कर रहा था, क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है आपको, ब्लैंक पेज। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, लाइक स्टेक के लिए बना दो, स्टेक के लिए लिख दो 1, कुछ भी लिख दो, ठीक है। बस और कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पे आपको जाना है, नो प्रॉक्सी पे जाना है, यहाँ पे करना है HTTPS, यहाँ पे आएगा डिटेल्स, बैक जाना है, ठीक है। इसको क्लोज़ करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे जाना, सॉरी आपको ओवरव्यू में जाना है, ओके। यहाँ पे डाउनलोड लिस्ट आएगा, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, लिस्ट पे सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको कहीं भी आप डाउनलोड करके रख लो, इसको ओपन करना, ओके। ये आपका पहला IP है, ऐसे आपके बहुत सारे IP आएंगे जितनी भी आपने खरीदे हैं। पहले पे क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, इसको पूरा सेलेक्ट करो, पहले IP को कॉपी कर लो, हो गया ईजी। यहाँ पे आप जाओगे ना, आपको मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं है, HTTPS करना,
एंड यहाँ पे इसको ना कंट्रोल भी कर देना, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है हर जगह। ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ पे मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं, आप पूरा कॉपी करो एक लाइन। ये मैंने पूरी लाइन कॉपी करी थी। ऐसे आपके मल्टीपल आईपी होते हैं। ठीक है, कॉपी करोगे उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना डिटेक्शन पे कि आपकी प्रॉक्सी चल रही कि नहीं चल रही। यहाँ पे डिटेक्ट करो, सब कुछ आपके सामने लाइव कर रहा हूँ मैं। ओके, ये देखो आगे ना इंडिया कोलकाता, एंड यहाँ पे आपको बस कुछ भी नहीं करना, क्रिएट करना है। हो गया। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखो ये मेरी प्रोफाइल आ गई है। ओपन करो इसको, यहाँ से ओपन हो जाएगी एंड ये आपका प्रोफाइल है। एंड इस पर आप कुछ भी करो, इसका आप उस पर कुछ भी करोगे ना, आपका सब कुछ होने वाला है इस आईपी के ऊपर, पर्टिकुलर आईपी के ऊपर। आप जो चाहे वो यहाँ पे कर लो, आप कितने भी अकाउंट बना, आप मतलब कोई भी अकाउंट बना लो किसी भी वेबसाइट का। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सबसे बेस्ट वेबसाइट आईपी चेक करने के लिए। एक्चुअली वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो ये सब छोड़ के आपको दिखा देता हूँ, ऐसे दिख जाएगा आईपी। तो चलो ओपन हो ही गई है। ओके, आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया। एंड आपको मैं बताता हूँ ऑफ़र के बारे में कि कैसे आपका 50% ऑफ हो जाएगा। ओके ओके, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि नेट मैंने काफ़ी जगह दिया हुआ अपना। ओके, सो देखो जैसे नीचे लिंक होगी ब्राइट डाटा की, आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाना, आपको 50% ऑफ मिलेगा। आपको दिखाता हूँ मैं खुद, ये मेरी लिंक की है। यहाँ पे स्टार्ट में आपको जाना है फ्री ट्रायल पे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, मैं एक बार के लिए कोई भी मेल डाल देता हूँ यहाँ पे रैंडम। ओके, अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया मेरा। उसके बाद आपको जाना है सिंपल बिलिंग में। ठीक है, आप प्रॉक्सी परचेस करने से पहले। ओके, सो देखो यहाँ पे $2 आपको फ्री में मिलेंगे एक तो मेरी तरफ से। उसके बाद यहाँ पे आप करोगे ऐड फंड्स पे जाओगे ना। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ऑफ़र आएगा। ये देखो ये ऑफ़र है। ऑफ़र ये है कि आप लोग यहाँ पे आपके फंड्स डबल हो जाएंगे जितना भी आप डिपॉजिट करोगे। आपको क्लिक करना है ऐड फंड्स नाउ पे, आपको कार्ड सेलेक्ट करना है, पेमेंट कर देनी है। ठीक है, कंडीशन ये है कि आपका यहाँ पे $250 से ऊपर मत करना पेमेंट। ओके, लाइक आपने $100 की पेमेंट यहाँ पे करी तो आपके $200 यहाँ पे हो जाएंगे अकाउंट के अंदर, प्लस आपके $2 ये रहे यहाँ पे। $2 ये रहे, क्या बोलते हैं, बैक करता हूँ तो मैं। ओके, $202 हो जाएंगे। अगर आप करते हो $250 की पेमेंट तो $250 प्लस $250 प्लस $2 $502 हो जाएंगे। यानी आप समझ लो आप लोग के लिए सारी प्रॉक्सी एक तरह से हाफ रेट में पड़ जाएंगी। ओके, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे रहता है। एंड हाँ, $250 से ऊपर मत करेगा। अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्या करो, मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर लो ब्राइट डाटा के। ठीक है, एंड आपको कार्ड अलग अलग यूज़ करना है। डेबिट कार्ड से भी हो जाती है, पेपल से कर लेना, या फिर अगर पेपल से हो सकती है तो। अगर आपका मान लो डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही, आप क्या करो, पेपल में उस कार्ड को ऐड कर लो, फिर पेपल से पेमेंट कर लो। ठीक है, या फिर किसी और फ्रेंड को बोल दो पेमेंट करने के लिए, हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, एक और चीज़ आपको बता रहा था मैं एक और चीज़ आपको ये बता रहा था मैं कि आप आज जो आईपी खरीदते हो, ठीक है, और इस अकाउंट में तो चलो वापस खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी जो वो आता है, क्या बोलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग मान लो खरीदते हो कि डाटा सेंटर का आईपी खरीदते हो, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, जब आपको बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे आपकी पेमेंट आ रही है $1.6 की मंथ की। ठीक है, यानी अगर आप 100 खरीदते हो तो 100 में कितना पड़ता है आपका, $100 पड़ता है, यानी $1 का एक आईपी पड़ता है। ठीक है, एंड ऑब्वियस सी बात, आप $50 डिपॉजिट करोगे तो आपका अकाउंट में $100 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये हाफ रेट में पड़ जाएगा। ठीक, $0.5 पर आईपी, जो कि सबसे बेस्ट रेट है। ओके, तो इसमें इशू क्या है कि आपको जो प्राइसिंग दिख रहा है, ये लोग, आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा नहीं होगा इसमें कि आपने $100 आज पेमेंट करी, ठीक है, एक मंथ के लिए। आज अप्रैल है, 3 अप्रैल। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको अगली पेमेंट 3 मई को करनी होगी, 1 महीने बाद, क्योंकि मंथ का पेमेंट करो ऑब्वियसली है ना। बट इनमें ऐसा नहीं होता है, इनकी थोड़ी कैलकुलेशन है, वो मंथ के हिसाब से चलती है, एक तारीख के हिसाब से। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने आज पेमेंट करी एक मंथ की, $100 की भी आपने पेमेंट करी 3 अप्रैल को, ठीक है, तो अगली पेमेंट आपको 3 अप्रैल को नहीं करनी, 3 मई को नहीं करनी है, आपको 1 मई को करनी पड़ेगी। ये इसमें इशू रहता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करते हैं 1 तारीख से, अब डिपेंड नहीं करता। अब मैं इसमें फंस गया था, मैंने करीब मैंने पेमेंट करी थी $500 की, जो कि मैंने करी थी अराउंड 25 डेट थी मंथ की। ठीक है, एंड मुझे 5 ही दिन हुए थे कि 1 तारीख को उन्हें वापस पैसे मांग लिए, $500। ओके, तो वो इशू रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मंथ के स्टार्टिंग में खरीदो, आप 1 से 10 तारीख तक के बीच में खरीद लो, उसके बाद भी आप खरीद सकते हो, थोड़ा सा लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके पैसे डबल भी तो हो रहे हैं। ठीक है, इतनी रेट में आपको कोई भी वेबसाइट नहीं देगी, एंड यहाँ पे क्वांटिटी बहुत रहती है। ओके,
सो यही था वीडियो में, एंड आई थिंक कोई डाउट रहा नहीं होगा अगर आपने वीडियो एंड तक देखी होगी।